नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया बाय कर रहा है सेकंड हैंड फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रांस की एयरफोर्स जिन एयरक्राफ्ट्स को यूज़ नहीं करेगी वो इंडिया परचेज कर रहा है। बहुत ही सस्ती डील है, कुछ मिलियंस में हम इनको परचेज कर रहे हैं। नाउ इसका रीज़न क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। क्या बाकी देश यूएस, पाकिस्तान, चाइना वो भी ऐसा कर चुके हैं इन द पास्ट, ये भी हम जानेंगे। यू विल गेट टू नो अ लॉट इन दिस वीडियो। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इंडियन एयरफोर्स में आपको पता होगा 30 से ऊपर स्क्वाड्रन आपको मिलेंगे। आपको यहां पर यह बताना है कि इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन नंबर 1 है, जो सबसे पहला स्क्वाड्रन था इंडियन एयरफोर्स का, इसका नाम किस जानवर पर बेस्ड है ये यहां पे आपको बताना है। द हॉर्स, द लॉयन, द एलिफेंट या फिर द टाइगर। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अगर हम बात करें मिराज 2000 की, तो इसको बनाया है डसॉ ने। ये वही कंपनी है जिसने रफाल को भी मैन्युफैक्चर किया है। तो ओवर द इयर्स डसॉ जो ये फ्रेंच कंपनी है, इसने बहुत सारे आइकॉनिक मल्टी रोल फाइटर जेट्स बनाए हैं, जैसे कि मिराज 2000, मिराज 3, मिराज 5 और ऑफ कोर्स मॉडर्न रफाइल। और मिराज 2000 अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट था, बहुत बिका। ओवरऑल 9 कंट्रीज की एयरफोर्स ने इसको यूज किया। टोटल ऐसे 600 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी फोटो है। और दुनिया भर में ब्राजील, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, इवन ताइवान ने भी मिराज 2000 को यूज किया है एक्सटेंसिवली अपनी एयरफोर्स में। इंडिया में ज्यादातर जो हमने वर्जन यूज किया है वो है मिराज 2000 H, या फिर इसको आप TH भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें जो मिसाइल्स हैं, जो सेंसर्स हैं, ये काफी हद तक इंप्रूव कर दिए गए हैं, क्योंकि मिराज को सबसे पहले बनाया गया था 1980s में। तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली आपको कुछ अपग्रेड्स तो करने ही होंगे अगर आप इसको 2021 में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 को कहा जाता है वज्र। और मिराज 2000 भारतीय वायुसेना में शामिल कैसे हुआ, इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो 1980 में यूएसए ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि ये लोग F-16 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उस वक्त बहुत नए थे, देवर एब्सोल्युटली न्यू, ये F-16 पकड़ा देंगे पाकिस्तान को। नाउ ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास F-16 आते हैं तो इंडिया के पास काउंटर करने के लिए कुछ ज्यादा अच्छा ऑप्शन था नहीं। हमने जब सोवियत यूनियन से हेल्प मांगी इस मामले में तो उन्होंने कहा कि ठीक है, F-16 को काउंटर करना है तो हमसे MiG-23 ले लो। मगर MiG-16 कहीं से भी F-16 के सामने खड़ा ना होता। पाकिस्तान को बहुत ही जल्द F-16 मिलने वाले थे और उसके रिस्पॉन्स में भारतीय वायुसेना के पास कोई प्रॉपर एयरक्राफ्ट था नहीं। फिर अचानक से फ्रांस का ऑफर आया। फ्रांस ने यह कहा कि हमारी कंपनी है डसॉ, इसने मिराज 2000 बनाया है, इसे हम अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करेंगे 1982 में। आप उसके अगले साल, सीधा 1 साल बाद इसको इंडक्ट कर लेना अपनी एयरफोर्स में। तो इंडिया ने उसी वक्त इमीडिएट बेसिस पर यह डील करी फ्रांस के साथ। 36 हमने मिराज 2000 ऑर्डर किए। जी हाँ, उस टाइम भी 36 ही नंबर सामने आया था। 36 मिराज 2000 हमने यहाँ पे ऑर्डर किए फ्रांस से, और बाद में हमने 10 और मिराज यहाँ पर ऐड किए 2004 में, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी। कारगिल युद्ध में मिराज का एक क्रिटिकल रोल था। भारतीय थल सेना को काफी सपोर्ट किया एयरफोर्स ने थ्रू मिराज एयरक्राफ्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी कि पाकिस्तान के F-16 का एक बहुत अच्छा जवाब था भारत के पास मिराज 2000 में। और इंडिया फ्रांस की जो डील थी उस टाइम की, ये कुछ हद तक ऐसे ही है। मान लो कि आज के समय यूएस कहे कि इंडिया हमसे F-22 रैप्टर परचेज कर लेगा, जो बिल्कुल इनकी मॉडर्न बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जो किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं करी, वो ये शेयर करेंगे विद इंडिया। तो ये उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही स्पेशल डील थी। नाउ कारगिल के बाद भी आप अगर देखो तो इवन दो कोई बड़ी वॉर नहीं हुई, मगर तब भी मिराज 2000 का जो सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है भारत में रिलेटिवली ठीक ठाक है कंपेयर टू MiG-21। आप अगर 2005 से लेकर 2021 का टाइम देखो तो पिछले 15-16 साल में मिराज 2000 के रफली 4 यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। जबकि आप अगर देखो MiG-21 बाइसन को, तो सिर्फ पिछले 5 साल में ही 11 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, 11 MiG क्रैश कर चुके हैं सिर्फ 5 साल में। 15 साल का आप अगर देखोगे तो ये नंबर आराम से आपको 20-25 के आसपास मिल जाएगा। तो MiG-21 से कंपैरेटिवली आप अगर देखो तो बहुत सेफ रहा है। और जब इंडिया को मेजर ऑपरेशंस करने थे, इवन बालाकोट बॉम्बिंग करनी थी 2019 में, जब हमने पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी थी, वहां पे जो आतंकवादी कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया था, वहां पे भी आप अगर देखो तो मिराज 2000 का था क्रिटिकल रोल। और इसलिए आप अगर भारतीय वायुसेना में देखो तो आज भी मिराज 2000 का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है। ये एयरक्राफ्ट 1980 में बनाया गया था, आज भी 2021 में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आईएएफ ने कहा है कि आराम से 2031 तक
हम इसको यूज करते रहेंगे। जबकि मिग 21 की बात की जा रही है कि 2025 तक ऑल टुगेदर इसको हम रिटायर कर देंगे। अब क्या है कि अगर आपको 2030-31 तक मिराज 2000 यूज करने हैं इन योर एयरफोर्स, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्पेयर पार्ट्स हो, फ्रेम्स हो, कल को कोई भी दिक्कत आए आप आराम से सब कुछ चेंज कर लो। इंडिया ने आखिरी बार अपने मिराज 2000 को अपग्रेड किया था 2011 में, जब हमारे कई मिराज बन गए थे मिराज 2005 MK। मगर इन द फ्यूचर हमारे पास स्पेयर पार्ट्स की कमी ना पड़ जाए, इसके लिए भारतीय वायुसेना यहां पर परचेज कर रही है 24 मिराज 2000 जेट्स, जो फ्रांस की एयरफोर्स अब इस्तेमाल नहीं करेगी। ये फ्लाई अवे कंडीशन में नहीं होंगे, ये हम फाइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आप कह सकते हैं बस स्पेयर पार्ट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट्स को थ्रू कंटेनर्स मतलब के शिप के थ्रू लाया जाएगा फ्रांस से भारत में, और फिर इन एयरक्राफ्ट्स को हम ओपन कर देंगे। जो भी हमारे यहाँ पे काम के पार्ट्स होंगे, जो भी एयरफ्रेम्स होंगे, वो हम रख लेंगे, ताकि कल को जो हमारे फंक्शनिंग मिराज 2000 हैं वहां पर कुछ भी कमी पड़ी तो यहां से हम पार्ट्स यूज करते रहेंगे। ये जो टोटल डील है ये सिर्फ 27 मिलियन यूरो की है। इंडियन रुपीस में रफली आप कह सकते हैं 300 करोड़ के जो ये सारे पुराने एयरक्राफ्ट हैं ये हमको यहाँ पर मिल गए हैं। तो 300 करोड़ में हमने यहाँ पे अश्योर कर लिया है कि मिराज 2000 प्रॉपरली हमारी वायुसेना इस्तेमाल करती रहेगी। कुछ न्यूज आ रही थी कि इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, 8 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, मगर जो अभी डिटेल सामने आई हैं उसके हिसाब से सारे एयरक्राफ्ट कंटेनर में आएंगे, कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में नहीं आने वाला। ना अब यहाँ पे आप कहोगे ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, सीधा स्पेयर पार्ट्स ले लेते, ये पुराने एयरक्राफ्ट परचेज करने की क्या जरूरत है। देखिए बहुत से देश ऐसा करते हैं, ये कोई नया आपको एग्जाम्पल नहीं दिख रहा। पाकिस्तान ने एक्चुअली आप अगर देखो तो 1990 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन रोज के नाम से। इसके अंडर इन्होंने क्या किया कि जो भी इनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे अपने मिराज 3 मिराज 5 के लिए, जी हाँ पाकिस्तान ने भी मिराज के वेरिएंट्स परचेज किए थे, मगर कभी भी मिराज 2000 परचेज नहीं किया था फ्रांस से। तो पाकिस्तान के पास भी जो मिराज थे उसके उनको चाहिए थे स्पेयर पार्ट्स, मगर सिंस पाकिस्तान पर उस वक्त लगे हुए थे सैंक्शंस और फ्रांस इनको स्पेयर पार्ट्स भेज नहीं रहा था, तब इन्होंने क्या किया कि बेल्जियम और उसके अलावा अर्जेंटीना कई कंट्रीज के पास ये गए, वहां पर मिराज के जो उनके पास पुराने मॉडल थे वो परचेज किए और उन पुराने मॉडल से अपनी आज के समय जो ये फ्लीट यूज कर रहे हैं उसको रीबिल्ड किया। इस पे आप कभी गूगल करेंगे आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट रोज बाय पाकिस्तान टर्निंग द ओल्ड इनटू न्यू। तो ये प्रैक्टिस कोई नई नहीं है, इट इज ए वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, कई कंट्रीज करती है, चाइना भी कर चुका है इन द पास्ट। आज के समय चाइना जो भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है वो मेड इन चाइना है, मगर 1980s 70s में काफ़ी बार ये भी एयरक्राफ्ट परचेज कर चुके हैं पुराने स्पेयर पार्ट्स के लिए। मगर हर देश ऐसा सोचता नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएसए में बीच में ये विचार चल रहा था कि इनके जो कई पुराने F-18 हैं, F-16 हैं, ये भी काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो ये भी सेम फॉर्मूला अपनाएं। दुनिया भर के देशों को जो F-16 बेच रखे हैं, जो कंट्रीज अब F-16 नहीं यूज़ कर रही या फिर उनके लिए पुराने हो गए हैं, तो उनसे F-16 वापस परचेज कर लो उनके फ्रेम्स वगैरह के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए, ताकि अपने F-16 चलते रहेंगे। जैसे ही ये आइडिया यूएसए में डिस्कस हुआ तो कई अमेरिकन जो यहाँ पे इनके पुराने रिटायर्ड जनरल थे, जो इनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किया और सरकार को वार्न किया कि कभी भी हमारी एयरफोर्स को पुराने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पकड़ा मत देना, चाहे स्पेयर पार्ट्स की भी बात हो। एवरीथिंग शुड बी ब्रांड न्यू। यहाँ पे एयरफोर्स के मोराल की बात होती है। एयरफोर्स को पता लगना चाहिए कि जो भी आप परचेज कर रहे हो इट इज ब्रांड न्यू, क्योंकि आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप यूएस के लिए लड़ रहे हो। एवरीथिंग शुड बी द बेस्ट। तो ये इन लोगों की फिलॉसफी है, काफी डिफरेंट है। और ऑफ कोर्स इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि ज्यादा समर्थवान देश है, इनके पास पैसा ज्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, एक टाइम पर चाइना, इन सब कंट्रीज के पास फाइनेंसेस उतने नहीं है जितने यूएस के पास है। चाइना के पास खैर अब हो चुके हैं, मगर एक टाइम पर नहीं थे। तो जो इंडिया ने यहाँ पर किया है ये एक बहुत ही पुरानी एक्सरसाइज है। कई कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं, कई कंट्रीज फॉलो इसको नहीं करती। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि भारतीय वायुसेना का जो पहला स्क्वाड्रन था, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में बनाया गया था, इसका जो नाम है ये किस जानवर पर बेस्ड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द टाइगर। यहाँ पे आप देखोगे द स्क्वाड्रन नंबर 1 द टाइगर्स, भारतीय एयरफोर्स का सबसे पुराना स्क्वाड्रन जो आज भी मिराज 2000 इस्तेमाल करता है। 2 स्क्वाड्रन है प्राइमरली, स्क्वाड्रन नंबर 1 और स्क्वाड्रन नंबर 7, ये आज भी यूज करते हैं मिराज 2000 को। तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा है, यू शुड नो अबाउट दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बाय एनी कोर्स वाला। ये लिंक आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलेगा ये पेज। जो भी यहाँ पे कोर्सेज हैं ये आप परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल
आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IIT JEE, क्लिक ऑन IIT JEE और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स हर मामले में स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, फिजिकल नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइकॉनिक कोर्स यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। जो 18 मंथ का पैकेज है ये आपको पड़ेगा 4,444 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PIRI10 एंड द प्राइसेस विल फॉल, प्राइसेस यहाँ पे गिर जाएंगे। सो यूज़ द कोड PIRI10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।